गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमने एनजीएसएल रूल के बारे में बताया था कि एनजीएसएल रूल क्या होता है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि एनजीएसएल रूल के अंदर कंपाउंडिंग इन एंड कंपाउंडिंग आउट क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो एक्सेल शीट थी, हमने एक साइकोलॉजिकल गेम आपको बताया था कि एनजीएसएल इन्वेस्टिंग रूल के अंदर एक साइकोलॉजिकल गेम होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ आप इस गेम को खेल सकते हैं निफ्टी गोल्ड सिल्वर बीज और एलटी के बीच में, यानी कि ये जो चार ईटीएफ है सिर्फ इसी में ही ये गेम खेलना होता है, क्योंकि इसके अंदर रिस्क फैक्टर कम होता है। ठीक है, जो दूसरे ईटीएफ है उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, उनकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कितने, उनके अंदर कितनी वॉलेटिलिटी हो सकती है। ठीक है, निफ्टी बीज, गोल्ड बीज, सिल्वर बीज और एलटी गिल्ड बीज है, इनकी वॉलेटिलिटी को अगर आप पूरी हिस्ट्री इनकी चेक करेंगे तो इनकी वॉलेटिलिटी आप देखेंगे तो ये बिल्कुल कछुए की चाल चलते हैं और एक बहुत ही बड़ा फंड आप इनके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जब वॉलेटिलिटी फ्रेंड्स कम होती है तो बड़ा फंड भी लगाया जा सकता है, और यदि वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो उसमें बड़ा फंड लगाने में बहुत ही ज़्यादा डर लगता है और रिस्की हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो निफ्टी गोल्ड सिल्वर बीज और एलटी गिल्ड बीज यानी कि एनजीएसएल जो रूल है, ये रूल सिर्फ इन चार ईटीएफ में अप्लाई होता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम एनजीएसएल रूल रखा गया है। अब इसके अंदर कंपाउंडिंग इन और कंपाउंडिंग आउट कैसे होता है, ठीक है, उस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि कंपाउंडिंग इन भी हो सकता है, और कंपाउंडिंग आउट के बारे में बहुत लोगों ने बताया होगा कि आप एसआईपी करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बड़े लॉन्ग टर्म के लिए आप एसआईपी करो, उसके बाद जाके तब आपका एक बड़ा फंड क्रिएट होगा। वो बिल्कुल सही बात है कि लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनता है, लेकिन यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म में भी पैसा बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम एक स्विंग ट्रेडर हैं और स्विंग ट्रेडिंग हम करना चाहते हैं, और जिसमें हमारा रिस्क भी कम हो। ठीक है, जिसमें हमारा रिस्क कम हो, हम थोड़ा फंड लगा सकें, अच्छा खासा फंड इसके अंदर लगा सकें, लेकिन हमें रिटर्न चाहे हमें कम मिले कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रिटर्न हमें थोड़ा कम भी मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे लिए रिस्क ऑलमोस्ट 0% होना चाहिए। तो आइए चलते हैं, हम इसको समझते हैं कैसे कंपाउंडिंग इन करते हैं। देखिए फ्रेंड, सपोज मान लीजिए मैं गोल्ड बीस, सबसे पहले मैंने गोल्ड बीस चुना है। गोल्ड बीस के अंदर मुझे पता है कि वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है और इसकी जो मूवमेंट होती है ना 0.5%, मतलब सॉरी पैसे, 0.5 पैसे पर इसकी मूवमेंट होती है। ठीक है, एक दिन में ये लगभग 1 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 0.5 इसकी एवरेज वैल्यू है जो फ्लक्चुएट करती है। ठीक है, और मंथ में देखा जाए तो ये 5 रुपये या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। ठीक है, 5 रुपये, 4 से 5 रुपये गोल्ड या तो नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, बहुत ही रेयर केस होगा यदि ये 7 रुपये 8 रुपये तक नीचे चला जाए। तो 5 रुपये के आसपास इसका एवरेज माना जाता है कि ये 5 रुपये नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो हमने क्या करना है, 74 रुपये अभी इसका रेट चल रहा है, फिर उसके बाद 73 50, 73 72 50, 72 71 50 71 70 50 70। तो हमने क्या किया, हमने इसको 9 लेवल तक, 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यानी कि 9 लेवल तक हम इसको बाय कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा करंट जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस पे या 1 2 पैसे आप कम लगा लो, हमने 100 रुपीज 100 ईटीएफ हमने ले ली। ठीक है, 100 ले लिए। 100 लेने के बाद हमने जीटीडी ऑर्डर लगाया 200 का, उसके बाद 200 का 73 रुपये 50 पैसे पे, यानी कि 50 पैसे नीचे हमने 200 का जीटीडी ऑर्डर लगाया, और फिर उसके बाद हमने 73 पे 400 लगाया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने 72.5 पे 800 लगाया, इसका डबल लगाया। फिर उसके बाद 72 पे हमने इसका 1.5 गुना लगाया है, 1.5 टाइम्स ऑफ 800, 1.5 टाइम्स ऑफ 1200, 1.5 टाइम्स ऑफ 1800, और उसके बाद फिर सेम। तो इस तरीके से हमने इसके अंदर कंपाउंडिंग इन करनी है, और कंपाउंडिंग इन के बाद ही पैसा बनेगा। कैसे, देखिए, 74 73 72, सपोज ये 72 पे चला गया, 72 पे जाने के बाद ये वापस रिकवर करना स्टार्ट करेगा, तो 72 पे हमने 2700 रुपये लगाए हुए हैं। अगर ये 1 रुपये ऊपर भी आ जाता है तो आप 2700 रुपये लेके आप निकलिए। ठीक है, 2700 रुपये लेके आप निकलिए, और अगर ये और नीचे जाता है तो आपकी 1800 क्वांटिटी के लिए आप तैयार हो जाइए, और अगर उसके बाद वो भी बाय हो जाता है तो फिर उसके बाद 2700 क्वांटिटी के लिए तैयार हो जाइए। अगर वो भी हो जाता है तो 70 50 की क्वांटिटी, 70 50 पे सेम क्वांटिटी 2700 की क्वांटिटी के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, और अगर ये 70 पे जाता है फिर 2700 की क्वांटिटी, टोटल 12,000 समथिंग क्वांटिटी, यानी कि 9 लाख समथिंग ये बनता है। जो इन्वेस्टमेंट होगी 9,07,200 के आसपास आएगी, और 12,600
इसमें ईटीएफ्स होंगे, क्वांटिटी होगी। तो फ्रेंड्स ये जो हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं ये कंपाउंडिंग फॉर्म में कर रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हम एक्सेल बना देते हैं ना इन्वेस्टिंग की, तो उसमें हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हम एक अच्छी एक्सेल शीट तो हम बना देते हैं जिसके अंदर बहुत ही अच्छे फील्ड्स, हम पूरे फील्ड्स डाल देते हैं, फिर उसके बाद पूरा उसको मेंटेन, पूरा एक अच्छा स्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं। लेकिन उस स्ट्रक्चर के अंदर मैनुअली फीड करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, बहुत ही मुश्किल होता है कि हम 50-50 पैसे, एक-एक रुपए का हम कैलकुलेशन कर कर के उसके अंदर डालते रहें, तो ये पॉसिबल नहीं है। लॉन्ग टर्म ये पॉसिबल नहीं लगता है कि हम मैनुअली इतना काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसीलिए इसको, इस कॉम्प्लिकेसीज़ को है ना कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि कंपाउंडिंग के फॉर्म में ही इसको इन्वेस्टिंग किया जाता है। कंपाउंडिंग के फॉर्म में ही किया जाता है। जैसे 100 हो गए, 50 पैसे नीचे गया 200, फिर 400, फिर 800, फिर डेढ़ गुना, डेढ़ गुना, डेढ़ गुना, फिर सेम। तो ऐसे करके इस पर हमने हमने एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद जो टोटल आया है 12,600, और ये इसका इतना कैपिटल चाहिए। तो देखो बिना कैपिटल के तो आप ट्रेड कर ही नहीं सकते, लेकिन आपके पास एक स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए कि आपके पास फंड है, लेकिन आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, मैं कहाँ करूँ, कैसे करूँ, किस तरीके से करूँ और कितना सेफ है। देखो मार्केट ईटीएफ के प्रति, मतलब ईटीएफ के अगर कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो मार्केट बहुत ही सेफ है। ठीक है, आपके पास आएगा पैसा लेकिन कम आएगा, सारा रिकवर हो जाएगा उसके अंदर। आपने होल्ड करके रखना है, फ्यूचर में इस ईटीएफ की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, ये पास्ट एक्सपीरियंस से आपके ईटीएफ से पता चल जाएगा आपको। तो गोल्ड बीस का हमने जो एग्जांपल दिया है, इसमें अगर हमारी सपोज 12,000 क्वांटिटी अगर लगती है, तो एक एक 2-2 रुपए, 3-3 रुपए में हम निकल सकते हैं, 2 रुपए में निकल सकते हैं। तो अच्छा खासा फंड हमारा धीरे धीरे करके क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं गोल्ड बीस को लेके मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाह रहा था। तो आप सिल्वर बीस का भी इसी तरीके का आप कीजिए, और निफ्टी बीस का भी आप कीजिए, और एलटी गिल्ड बीस का भी कीजिए। तो तीन जो रेस्ट ऑफ द थ्री ईटीएफ्स हैं, उनका आपने इसी तरीके का मॉडल बनाना है। और मॉडल बनाने के बाद आपको अगर कोई भी क्वेरी आती है तो कमेंट करके आप पूछिएगा, उसका आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, तो वॉलेटिलिटी के हिसाब से ही हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें इनके बीच में कितना डिफरेंस रखना है। जैसे सिल्वर बीस है तो उसमें एक एक डिफरेंस रखना है, ये आपने करना है। निफ्टी बीस के अंदर 3 रुपए का डिफरेंस होगा, और उसके बाद एल टी बीस के अंदर 0.15 पैसा, यानी 15 पैसे का डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया चार्ट को देखकर। अब आपको कैलकुलेशंस करनी है कि किस तरीके से ये कैलकुलेशन करनी है, आप देख लीजिए। ठीक है, वेरी सिंपल कैलकुलेशन है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर 50-50 पैसे रिड्यूस होगा। ठीक है, इसी तरीके से 3-3 रुपए रिड्यूस होगा, नंबर वन। दूसरा है कितनी क्वांटिटी ली जाएगी। तो क्वांटिटी उस हिसाब से होती है जब टोटल बजट के हिसाब से, अगर मान लीजिए आप 10 लाख रुपए लगाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से ही यहाँ पर कैलकुलेशन बनेगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको गोल्ड बीस का एग्जांपल समझ में आ गया होगा। और ये जो NGSL जो रूल है, इस रूल को आप ये समझ लीजिए कि ये बहुत ही भयंकर रूल है ये। ठीक है, बहुत ही भयंकर रूल है। इसके अंदर इतना तगड़ा प्रॉफिट बनता है, इतना तगड़ा प्रॉफिट बनता है। यदि आपने इसके अंदर कंपाउंडिंग इन की ना, तो कंपाउंडिंग आउट भी आएगा। अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से मान लीजिए 100-100 कर रहे हैं ना, 50-50 कर रहे हैं, 10-10 कर रहे हैं, तो क्या होता है कई बार मार्केट यहाँ से रिटर्न कर जाती है, 72-50 से रिटर्न कर जाएगी। तो मान लीजिए आपका यहाँ 25-25 आपने लिए हैं, टोटल मिला के अगर मान लीजिए 100 के आसपास हो गया, तो 2 रुपया, तो 200 रुपये सिर्फ आपको मिलेगा। ठीक है, सिर्फ 200 रुपये मिलेगा आपको, क्योंकि आप ले नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर कितना बन रहा है, देखो 1500 के आसपास बन रहा है, और 72 रुपये 75 पैसे से सपोज ये 2 रुपये रिकवरी कर लेता है, 3,000 के आसपास बन गया ना। 3,000 के आसपास बन गया, भाई 3,000 लेके निकल जाओ। फिर उसके बाद आपको लग रहा है तो आप, जैसे 3,000 रुपये आपने बनाया, तो आप इसमें क्वांटिटी इंक्रीज कर दो, 120 कर दो, 150 कर दो। जो क्वांटिटी आपको लग रहा है कि हमने अर्निंग कर ली है, उस क्वांटिटी को आपको इसके अंदर लिख सकते हैं, फीड कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपका जो आउटपुट है वो निकलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने फ्रेंड्स ऐसा इसी मॉडल पे अभी हमने स्टार्ट कर दिया है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने गोल्ड पीस का लिया है। ठीक है, गोल्ड पीस देखो 73-90 पे हमने लिया, जीटीटी ऑर्डर लगाया। उसके बाद 74-15 पे, सॉरी, 74-15 पे हमने इसको लिया है। तो 73-90 पे हो गया, और 74-15 हो गया, तो इसकी एवरेजिंग निकल जाएगी। अब उसके बाद सिल्वर बीस भी हमने इसी तरीके से लिया है, तो दो पे हमने किया है। ठीक है, गोल्ड बीस पे किया है, सिल्वर सिल्वर बीस पे किया है, तो इन दोनों पे हम जो है करेंगे, कंपाउंडिंग इन करेंगे अभी। ठीक है, अभी हम कंपाउंडिंग इन करेंगे, इसके अकॉर्डिंग जीटीडी ऑर्डर लगा के छोड़ देंगे, जितना ये नीचे आएगा उतना इतनी क्वांटिटी बाय होती जाएगी। ठीक है, सिल्वर बीस और गोल्ड बीस दोनों के केस में करेंगे, और उसके बाद देखते हैं, आपको शो करेंगे
कि इसका रिजल्ट कैसे निकलता है। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि इसका जो रिव्यू है, ठीक है, इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जो इसका जो रिव्यू है, अपडेट है, वो हम मेंबर्स को बताएंगे। ठीक है, जो मेंबर्स होंगे उनको बताएंगे कि इसके अंदर किस तरीके से हमें प्रॉफिट हो रहा है, कैसे इस प्रोसेस को कैसे और ज़्यादा बेटर रिफाइंड किया जा सकता है, और कितना इसके अंदर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। ठीक है, वो चीज़ें हम आपको मेंबर्स के इसमें बताते रहेंगे, और वास्तव में इसके अंदर ही प्रॉफिट बनेगा। तो फ्रेंड्स ऐसा ये जो चार चीज़ है ना, एनजीएसएल रूल है ना, इससे जो भी इनकम जनरेट होगी ना, इससे ईटीएफ से, आप ये समझ लो ईटीएफ के शोलों में तब जाके इन्वेस्टमेंट होगी, पहले यहाँ से प्रॉफिट निकाला जाएगा। तो हम बहुत ही तेजी से और फास्ट प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, इसीलिए हमने इसको कंपाउंडिंग इन कर दिया है। ठीक है, कंपाउंडिंग इन कर दिया, फिर उसको थोड़ा होल्ड करेंगे, और होल्ड करने के बाद जब कंपाउंडिंग आउट होगा तो बहुत ज़बरदस्त तरीके की आपका आउटपुट निकलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और कंपाउंडिंग इन करने के बाद कंपाउंडिंग आउट भी होगा। ठीक है, उसके लिए हम टेस्ट कर रहे हैं, और हमने छोटा सा सिल्वर और गोल्ड के साथ हमने इसी मॉडल पे हमने इन्वेस्टिंग किया, जो कि हमने दिखाया आपको ऑर्डर, और आगे भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें काम कर रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।